हेलो एवरीवन। क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.3 है जो मैंने 4 तक कराए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम द चॉइस गिवन बेलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन द फिगर 4.6 और 4.7। 4.6 का ये क्वाड्रेंट है, -1 +1, ये 3 क्वाड्रेंट हैं, ये 3 इसके क्वाड्रेंट है। तो ये इसमें देखना है कि क्वाड्रेंट जो है किस इक्वेशन में मतलब आ रहे हैं, मतलब जिसमें ये फीट मतलब जिसमें हम इसकी वैल्यू अब इसमें रखेंगे तो उसमें ज़ीरो आना चाहिए, उसकी इक्वल में क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, तभी उसका ये क्वाड्रेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। तो इसके हमारे जो सब फर्स्ट 4.6 का पिक्चर का फिगर का 4.6 का पॉइंट्स हैं -1, 1, दूसरा है 0, 0, तीसरा है 1, -1, 1, ठीक है, ये 3 पॉइंट है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने राइट किया, y इक्वल इसमें है x, y इक्वल इसमें x है। तो जो y की वैल्यू इसमें ये x मानी जाएगी, y की वैल्यू ये x होती है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये तो मालूम है सबको। तो y की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल x की वैल्यू -1। तो ये क्या हमारा इक्वल है, मतलब ज़ीरो आया है, नहीं है ना ज़ीरो, ना इक्वल है ये। तो हमें सबका ज़ीरो लाना है, ठीक है, तभी हमारे ये क्वेश्चन मानी जाएगी, इसके क्वेश्चन के पॉइंट माने जाएंगे। तो ये नहीं है, इसका हमारा हमारा ये रॉन्ग है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल 0। तो सबसे स्टेप वन लगाओ इसमें। स्टेप वन में हम x है तो x क्या है इसमें -1 प्लस वाई क्या है 1 इक्वल 1 में से 1 गया 0, -1 + 1 0 इक्वल 0, 0 आ गया हमारा पहले स्टेप में 0। ठीक है, सेकंड स्टेप में इसी के स्टेप में देखें। सेकंड स्टेप में अब हम चलो लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल 0। यही इक्वेशन हम दोबारा लिख रहे हैं यहाँ। x की वैल्यू में 0 प्लस वाई की वैल्यू 0, तो 0, 0 इक्वल 0, ये भी हमारा 0 आया। स्टेप थर्ड में देखिए आप, इसमें स्टेप थर्ड में देखिए x की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई की वैल्यू -1 इक्वल 0, 1 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल 0, 1 में से 1 गया 0, ये 0 आया। इसका मतलब ये 0 आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन से हमारे इससे ये सारे पॉइंट हमने जब पुट करें इस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करें तो सभी में 0 आए। ठीक है, सभी में 0, तो इसका मतलब ये हमारी इस इक्वेशन के पॉइंट है। इस इक्वेशन के पॉइंट x प्लस वाई इक्वल 0 के पॉइंट ये सारे हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ में शो हुआ है। तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन आप 4.7 का इसी का सेकंड पार्ट है 4.7 की पिक्चर का, आप खुद करेंगे। ठीक है, योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इफ द वर्क डन बाय द बॉडी application of the constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of the equation into variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. इसमें हमें जो है 5 यूनिट लेना है, 5 यूनिट फोर्स जो है, हमें फोर्स जो है हमारा 5 यूनिट लेना है। और ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन बाय द व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज, मतलब व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस ट्रेवल, इसका मतलब जो हमारा जो हम भी डिस्टेंस की जो भी हम मानेंगे तो वो ये सब है, ये 2 यूनिट्स और 0 यूनिट जो डिस्टेंस है हमारी। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखिए, जैसे मान लो हमने कोई वर्क किया, इस पर फोर्स लगाया, तो ये फोर्स लगा तो ये वहाँ ये यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस मान लो हम इसको x डिस्टेंस। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, लेट वर्क डन बाय बॉडी
बी वाई मान लेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बॉडी बाय इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो हमने जो वर्क हुआ है हमारा वर्क वाई, और हमने डिस्टेंस जो हमने मानी एक्स, तो डिस्टेंस एक्स, ठीक है। जो वर्क हुआ हमारा वो वाई है और डिस्टेंस हमारा एक्स। तो वर्क जो है वैसे डब्लू होता है, डब्लू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डब्लू बराबर, और हमारा डिस्टेंस हो डब्लू बराबर डिस्टेंस को हमने एक्स माना तो एक्स एक्स आ गया ये। वैसे डब्लू बराबर एस होता है, चलो डब्लू इस मतलब ये है डिस्टेंस, इसको हम एस मान लिया डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से होता है डिस्टेंस। डब्लू का हमने वाई मान लिया, और इक्वल इसकी जगह हम इक्वल लगाएंगे। जब इसकी जगह इक्वल लगाएंगे, इसको हटाते हैं, जब इस सिंबल को जब हटाएंगे तो इक्वल लगेगा, और कांस्टेंट के आता है। कांस्टेंट के आता है, कांस्टेंट के की जगह हम एफ लगाए। कांस्टेंट जो है एफ की जगह पर हम के की जगह पर एफ लगाएंगे, और एस जो है हमारा एक्स हो गया। एफ क्या हो गया हमारा एक्स, ठीक है। और यूनिट है इसमें 5 यूनिट दिया गया है। जो हमारा फोर्स दिया गया है 5 यूनिट दिया गया है, ये देखिए जो हमारा फोर्स 5 यूनिट्स। तो ये फोर्स हम यहाँ रखेंगे y इक्वल 5x, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। तो अगर हम इसको इसमें हम x की वैल्यू x और y की वैल्यू पुट करें, ग्राफ में भी शो करना है, मान लो ये जैसे ये, अगर हम x की वैल्यू इसमें शो करें 0, मान लो x 0 है तो y क्या हो जाएगा, तो y इक्वल 5 ये आया और 0 ये आया, 0 हो जाएगा। ये भी 0, y भी 0। x 2 होगा, अगर x 2 है तो y क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, मतलब x 2 है 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अगर हम इसमें -1 या 1 मान लीजिए, ठीक है। वैसे 2 से भी हो सकता है, 2 से भी हम ग्राफ पर बना सकते हैं, 2 से, ठीक है। इसी 2 से देखिए ग्राफ पर, इन्हीं 2 से ग्राफ पर देखिए, जैसे ये है हमने ग्राफ, तो ये 1 नंबर्स लिख लिए इसमें, ठीक है। ये हमारा एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो हमें सबसे पहले क्या है हमारा इसमें एक्स, इसमें पॉइंट्स जो बने हमारे पॉइंट बने 0,0 और दूसरा पॉइंट है 2,10, ये पॉइंट बने। देखिए 0,0 हमारा तो यही आएगा 0, तो यही आया, और 210 दूसरा क्या है 210, दूसरा पॉइंट है 210, और 210 2 हमारा एक्स, सबसे पहले एक्स होता है 2, ये हो जाए वाई 10, तो 10 ये है, इसकी यहाँ पर ले जाएंगे तो ये आया, तो ये पॉइंट हमारा बना, तो 210, ठीक है। तो जब 2 पॉइंट इसमें इसको मिक्स कर देंगे, ये हमारा ग्राफ बन गई, ठीक। ये हमारा इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। अब स्केल से करना इसको। तो हमारी किस इक्वेशन का आई, y इक्वल 5x, तो y इक्वल 5x का है ये, ठीक। ये लाइन हमारी ग्राफ में मैंने शो कर दिया, ठीक है। ये अब इसी तरह से क्वेश्चन आगे नेक्स्ट देखिए, इसका इसी में पॉइंट है, ये क्या बोल रहा है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज फर्स्ट पे 2 यूनिट्स, सेकंड पे 0 यूनिट। मतलब इसका मतलब ये 2 यूनिट्स जो है वो हमारी डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमने क्या लेट किया है, x लेट किया है, तो वो हमारा पहला हमारा क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका 2 यूनिट्स, तो y इक्वल हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल 5x, ये हमारी इक्वेशन है। तो हमने जो डिस्टेंस x माना है, तो x इक्वल क्या माना है इसमें 2 यूनिट्स माना है, 2 आ गई। तो y की वैल्यू क्या हो गई 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2, ये है 5 2 ज़ा 10। तो हमारे 2
2,10, 2,10 हमारे ये पॉइंट्स होगा इसके। ठीक है, तो 2,10 हम ग्राफ पर शो करना है। ग्राफ पर देखिए, ग्राफ पर शो होगा ये 2 हमारा ये है और 10 हमारा ये आया, 2 हमारा ये 10। 5 2 10। ठीक है, तो हमारा ये है, यही हमारे पॉइंट में शो हो गया ये वाला 210। ठीक है, 210 हमारा पॉइंट में शो हो गया ये वाला। 2 यहाँ से ये आया और ये तो ऊपर गया, 10 ये इधर से आ गया ये। इससे यहाँ हमारा जो काम हमारा वर्क होगा, जो हमारा वर्क होगा वो यहाँ होगा, मतलब 10 होगा वर्क। क्या होगा? वर्क 10 होगा। जो हमारा वर्क हुआ है वो 10 यूनिट्स हुआ। ठीक है, और हमारा डिस्टेंस क्या है? वो 2 है। डिस्टेंस हमारी कितनी है? 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। सेकंड है, इसमें 0 यूनिट्स। तो इक्वेशन हमारी ये आया, तो x इक्वल अगर 0 है, x की यूनिट 0 है, तो y इक्वल 5 मल्टीप्लाई 0, तो क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब 0,0, 0,0, मतलब इसका मतलब ये है x हमारा, अगर हमारा डिस्टेंस 0 है तो हमारा वर्क भी 0 हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस कुछ नहीं होगी, हमने कुछ खिसकाया ही नहीं है, हमने कुछ आगे बढ़ाया नहीं है, तो हमारा वर्क भी 0 होगा। तो 0,0 यही है, ऑलरेडी यहीं पर है 0,0, ऑलरेडी यहीं पर है वर्क। तो इसका मतलब वर्क हमारा 0 हुआ। जब डिस्टेंस कुछ नहीं हुआ तो वर्क 0 हुआ हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Yamini and Fatma, 2 students of class 9th of the school, together contributed 100 towards the Prime Minister Relief Fund to the help the earthquake victims. Write the linear equation which the satisfies that this data. You may take there the contributor as the x and the y. Draw the graph the same. तो इस ग्राफ पे हमें शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7। तो यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट है क्लास 9 की। तो जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं 100 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको। ठीक है, यामिनी ने लेट यामिनी डिस्ट्रीब्यूटेड बी x रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट की। फातिमा डिस्ट्रीब्यूटेड बी y रुपीज़। ठीक है, उन्हें y रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए। तो दोनों मिला के हमारे कितने हो गए? जब दोनों हमारे मिलाकर कितने हो जाएंगे? x प्लस 10 जाएगा, क्योंकि x ये y ये, तो x प्लस y इक्वल 100। तो दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हमारे 100 रुपये आ जाएंगे 100 रुपीज़ हमारे। ठीक है, हमने जब दोनों को मिक्स किए तो हमारे 100 रुपीज़ ये आ गया। यामिनी और फातिमा के ये 100 रुपीज़ हमारे आ गए। x प्लस वाई इक्वल 0। ठीक है, अब हमारा जब हम इसमें, अभी हमारी तो इक्वेशन बन गई है, अब इसमें ग्राफ में प्लॉट करना है, ग्राफ में शो करना है। तो हम इसमें x की वैल्यू अगर 0 में लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, ये इस तरह से ले लें, x y इक्वल इस तरह से ले लेते हैं। x 0 लिया, जब x 0 लिया प्लस y इक्वल 100, तो 0 y 0 y 100, तो हमारा 100 आया ये। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 100 लेते हैं, x 100 लेते हैं, y क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारे पॉइंट्स क्या बने? 0 100 और 100, 0। 2 पॉइंट, इसी पे हम इसको शो कर सकते हैं ग्राफ पर। ठीक है, तो हम ग्राफ पर देखिए शो करेंगे इसको। ये हमने ग्राफ पहले से ऑलरेडी बनाया है। इसमें 20 से स्टार्ट है, 0 है, ये हमारा 0 है,
0 20 40 60 20 40 60 80 100 20 से लिया आपने मेजरमेंट क्या लिया 20 से, क्योंकि हमारा ये इसमें ज़्यादा 0 100 है, ठीक है, 1 2 3 नहीं है, तो इसलिए ये माइनस के होगा, ये प्लस के हैं, ये प्लस, ये माइनस के, ये प्लस के। तो हमारा ज़ीरो सबसे पहले क्या है हमारा, देखिए 0, 100, तो पहले ज़ीरो ये आया, 100 का है हमारा वाई पे, एक्स पे तो ज़ीरो ही आएगा, 100 पे ये आया, 100 पे तो यहाँ पर हमारे ये आया पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 100, पहला 100 कहाँ पर, पहला 100 ये आया, और दूसरा ज़ीरो कहाँ है, ज़ीरो यही ज़ीरो इसी लाइन पर आएगा, तो ज़ीरो यहीं पर आएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से मिक्स मैच कर सकते हैं। ये हमने इसको मैच किया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये x प्लस वाई इक्वल 100, ये हमारा ग्राफ पे शो हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंड।